रैली सर आप निकाल रहे हैं, किस तरीके का सहयोग लोगों से आपको मिलने को मिल रहा है सर, वो बताइए। ये 2 दिन की यात्रा है जो करीब 35 गाँव से कल निकली थी, 5 हलके उसमें कवर हुए थे और इसी तरह से करीब 30 गांव आज हैं। इसमें भी 4 हलकों को हम 4 हलकों के थ्रू जाएंगे और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोगों को निमंत्रण दिया जा सके 2 अक्टूबर को जींद के क्लब स्टेडियम में जो रैली है मेरी आवाज़ सुनो के नाम से, जिसको चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ ही जो एक संस्था है वो उसका संयोजन कर रही है और उसी नाते ये 2 दिन की रैली का जो कार्यक्रम है ये किया गया है, यात्रा का, मोटरसाइकिल यात्रा का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के और उनको रैली के लिए निमंत्रण दिया जा सके। सर ये नाम जो आपने रखा है मेरी आवाज़ सुनो जी, ये टाइटल ही क्यों आपने रैली का नाम रखा है और क्या संकल्प के लिए नहीं उसके लिए तो खैर बेहतर जवाब जो बीरेंद्र सिंह के साथी संस्था के लोग हैं वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि मेरी आवाज़ सुनो से तात्पर्य है कि जो लोगों की जो आवाज़ है, लोगों की जो आवाज़ है, लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसके बारे में वहाँ विचार किया जा सके, क्योंकि ये जो रैली है ये थोड़ी और रैलियों से भिन्न है। भिन्न से मेरा मतलब ये है कि एक तो ये कि इस रैली के मायने सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं, इसमें बहुत से साइंस के लोग आएंगे, कृषि वैज्ञानिक आएंगे, अर्थशास्त्री आएंगे, उस प्रकार के लोग भी आएंगे जो अपने विचार साझा करेंगे और उसके साथ साथ जो लोगों के मुद्दे हैं वो मुद्दे तो सबको पता है, लेकिन उनका हल क्या निकल सकता है, क्योंकि इतने दशकों के बाद भी कई चीज़ें हैं जो ज्यों की त्यों खड़ी हैं, तो उन पे कोई नई सोच आ सके, कोई नया विचार आ सके, उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीतिक लोग जब कोई कार्यक्रम करें तो उसको बिल्कुल ये भी नहीं समझना चाहिए कि उसमें राजनीति नहीं होगी। भारत की सबसे बड़ी पंचायत के हिस्सा सर आप जी, लोगों की आवाज़ आपने सुननी चाहिए, ऐसी क्या नुकता बताइए कि आपकी आवाज़ लोग सुने, मतलब इस तरह का क्यों आपने यहीं तो सारी बात को पलट दिया। मेरी आवाज़ सुनो कोई मेरी थोड़ी है, वही मैं बताना चाह रहा था शुरू में कि ये जो नाम दिया गया है ये लोगों की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है जो सबको सुननी चाहिए और सुने भी गए, उसी नाते ये कार्यक्रम है। तो जिस तरीके देखा जाए मंत्री साहब ने बहुत सारे पद भी लिए हैं और पक्ष विपक्ष में दोनों जगह रहते रहे हैं, अब तक उचाना अगर देखा जाए किसी औद्योगिक केंद्र के अंदर नहीं आया है, कोई भी वहाँ उद्योग रोजगार के कार्य नहीं हुए, तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? नहीं, आप ये सोचते हो कि कहीं पे राजनीतिक बल आने से वहाँ उद्योग आ जाएगा, तो इन दोनों चीज़ों का आपस में तालमेल नहीं है। उद्योग कहीं पे स्थापित होने का या कहीं पे पनपने की परिस्थितियाँ होती हैं, जिस हिसाब से उद्योग धीरे धीरे आता है। अब जैसे नरवाना में एक इंडस्ट्रियल एरिया कुछ बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी उसको पूरी तरह से औद्योगिक नगरी मान लें वो अतिशोक्ति होगी, लेकिन इसी तरह से प्रयास होता है। और कुछ ये पूरा इलाका जो है जींद का उद्योग के मामले में आज से नहीं, हमेशा से ही यहाँ कमी रही है। 1-2 लोगों ने यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जैसे मैंने कहा परिस्थितियाँ शायद अनुकूल नहीं थी और उनको आधे में काम छोड़ के जाना पड़ा। तो देखते हैं आगे क्या होगा। और सिर्फ जो विकास है वो सिर्फ उद्योग से संबंधित नहीं, हालांकि उद्योग उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। चौधरी साहब का जो 5 दशक का जो राजनीतिक करियर रहा है, जैसे आपने खुद जिक्र किया, पक्ष विपक्ष हर तरह की जगह पे, हर तरह के पद पे वो रहे हैं, तो उस नाते जो भी अपनी तरफ से बेहतर कर सकते थे वो किया है। और लेकिन इस प्रचार से हमको बाहर निकलना चाहिए कि उचाना जो है वो पिछड़ा है, उसमें काम नहीं हुआ। वो ठीक है, 4 साल में फिर झटका लग गया वहाँ बहुत बड़ा, लेकिन उससे पहले का यदि आप देखेंगे सब डिवीज़न बन चुकी है, मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, कॉलेज बन चुके हैं, 100 एकड़ 90 एकड़ में मार्केट कमेटी नई आ गई है वहाँ पे, तो अनेकों चीज़ें बनी हैं। तो इसी तरह से आगे प्रगति का तो जो पथ है वो निरंतर चलता रहता है, तो हो सकता है उद्योग भी कल को आए। इस यात्रा में कितना जन समर्थन मिल रहा है आप लोगों को 2 दिन की यात्रा में? बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और समर्थन भी भरपूर मिल रहा है, और इसीलिए हमें उम्मीद है कि 2 तारीख का जो कार्यक्रम है वो बहुत कामयाब और बड़ा भव्य आयोजन होगा। दुष्यंत चौटाला अपनी रैली सीकर के अंदर करते हैं और अभय चौटाला जी कैथल के अंदर करते हैं। जनता की कोई बात ना कहते हुए सिर्फ वो चाचा भतीजे के परिवारवाद की बातें ज़्यादा होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
वो तो पारिवारिक झगड़े के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि लोगों को जो उनसे उम्मीद थी और जिस प्रकार से वो औंधे मुँह पड़े हैं उसके बाद, शायद यही कारण है कि हरियाणा की बजाय अब राजस्थान का रास्ता देखना पड़ रहा है। जी मास्टर जी, सर फिर नहीं, ये भाई ज़्यादा टाइम ना हो। ना ना हरियाणा में पहुंची है यात्रा, इसको लेकर क्या कहोगे? मेरे गांव में आज चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो मोटरसाइकिल यात्रा पहुंची है, पूरा गांव, महिलाएं भी आप देख रहे थे, छतों से जो फूल बरसा रही थी हमारी माता बहनें, तो एक जोश है, उन्होंने एक विश्वास है कि इस प्रदेश में, इस अपना जो बांगर का एरिया है, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी एक नई जोत जगा सकते हैं, नौजवानों को रोजगार वो दिला सकते हैं। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.